कक्षा 12वीं के सभी स्टूडेंट्स का आज की गणित की कक्षा में स्वागत है। आज हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6C को हल करेंगे। इसमें हम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई डिटर्मिनेंट सारणिक की जो प्रॉपर्टीज़ करी है उसके आधार पर सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि जो सारणिक दे रखी है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक सारणिक दी है। इसका मान 0 के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसको पहले तो जो सारणिक है उसको मान लेते हैं कि डेल ये सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका मान हमें बताना है कि ये 0 के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम संक्रिया लगाते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो लगाते हैं। तो संक्रिया में क्या है कि इसमें हम C1 जो है तो C2 को यानी कि जो हमारा C1 C2 C3 जो कॉलम है R1 R2 R3 जो रो कहलाती है, तो C2 पर हम संक्रिया कर रहे हैं। तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 तथा एक संक्रिया और लगाएंगे इसमें C3 पे लगाएंगे यानी कि कॉलम नंबर 3 पे लगाएंगे। C3 बराबर C3 माइनस C2 ये इस प्रकार से। तो हमारी जो संक्रिया होगी जिससे C2 कॉलम चेंज होएगा C2 माइनस C1 से और इधर C3 कॉलम चेंज होगा C3 माइनस C2 से। ठीक है, तो हम इसमें चेंज करते हैं, मतलब C2 में से C1 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास में जो सारणिक आएगी वो इस प्रकार से देखना होगा, ये 1 ये 4 और ये 7, ये तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि C2 माइनस C1 यानी कि C2 कॉलम है, जो दूसरा कॉलम है उसमें से पहले कॉलम को माइनस करना है। तो हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास में आए 2 में से 1 गए 1 बचा, फिर 5 में से 4 गए 1 बचा और 8 में से 7 गए तो 1 बचा। इसी प्रकार से हम C3 पे संक्रिया कर रहे हैं यानी कॉलम नंबर 3 से, तो C3 माइनस C2, तो अब की बार C3 में से C2 को माइनस करेंगे। तो 3 में से 2 गए 1 बचेंगे, 6 में से 5 गए 1 बचेंगे और 9 में से 8 गया तो 1 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे जो कॉलम है C2 और C3 ये दोनों समान आ गए हैं, 1 1 1 1 1 1। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो इसमें उपयोग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि स्तंभ C2 तथा C3 क्या है, सर्वसम है, इसलिए जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉपर्टीज़ जो लगानी है आपको, ये संक्रिया करनी है और संक्रिया करने के बाद में आपको हल करना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक सारणिक दिया गया है, उसको हमने लिखा सारणिक नंबर क्वेश्चन नंबर 2 23 12 11 36 पहली पंक्ति के अवयव हो गए, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में है आपके पास में 63 26 37। हमने ये सवाल शुरू कर दिया, सॉल्यूशन चालू कर दिया है। यहाँ पे हम जो ये तो हमने मान करके हमने कि ये हमारा एक जो संकेत है डिटर्मिनेंट्स का, इसको मान लिया कि ये इसके बराबर है। अब हमने संक्रिया लगाई, तो संक्रिया क्या लगेगी, इसमें संक्रिया का उपयोग कर रहे हैं हम, और उसमें संक्रिया है कि जो C2 है C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3। इसमें हम क्या करेंगे कि जो C2 है C2 के ऊपर संक्रिया कर रहे हैं, उसमें C2 में हम C3 को प्लस कर देते हैं। तो देखना क्या आएगा अपने पास में, पहली पंक्ति पहला कॉलम तो ऐसा कैसे रह जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी
संक्रिया उपयोग नहीं करिए। लेकिन दूसरी पंक्ति भी आपकी जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। 12 दूसरी पंक्ति जो चेंज कर रहे हैं, तो दूसरी में तीसरी पंक्ति को जोड़ना है। तो 12 11 23 10 26 36 और 26 और 37 ये मिला के हो गए 63। लेकिन तीसरी पंक्ति चेंज नहीं हो रही है क्योंकि इस पर कोई संक्रिया हमने नहीं करी है। तो इस प्रकार से ये सेम की सेम रहेगी। अब यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जो कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है वो सर्वसम है। तो हम लिख देंगे कि चूँकि स्तंभ C1 व C2 सर्वसम है, इसलिए सारणिक का मान जो है 0 के बराबर होता है। इस प्रकार से हम इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और इस 3 में भी आपको एक संक्रिया है उसका प्रयोग करके इन्हें हल कर सकते हैं। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं कि हमारी जो सारणिक है वो इस प्रकार से है 1 BC 1 BC A B plus C 1 CA B C plus A। और थर्ड में हमारे पास में है थर्ड पंक्ति 1 AB और C A plus B। ये इस प्रकार से है। हमने मान लिया हमारा सवाल हमने चालू कर दिया है। क्वेश्चन नहीं लिखा है, हमने सवाल चालू कर दिया है डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमारी जो संक्रिया है उसको चालू करते हैं। संक्रिया में क्या करेंगे कि जो दूसरी वाली पंक्ति है C2 कॉलम नंबर 2, उसमें C2 में C3 को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर हम क्या देखते हैं वो हम यहाँ पे हल करते हैं। तो C2 संक्रिया हमने लगाई, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3 है ना, इनमें हमने आगे बढ़ाएंगे। तो क्या लिखेंगे आपके 1 1 और 1 ये तो ऐसे रहेंगे। अब C2 में C3 को प्लस करेंगे, यानी कि आपके पास में जो BC है उसमें प्लस करेंगे हम A B प्लस C को। इसी तरह से CA में B C प्लस A को प्लस कर देंगे। और तीसरे में AB प्लस C A प्लस B। और तीसरी पंक्ति जो कॉलम है तीसरा कॉलम उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि संक्रिया केवल हमारे दूसरे कॉलम पर ही हुई है। तो B C प्लस A और C A प्लस B ये सही रहेगी। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा सवाल आगे बढ़ता है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट है उसको हम खोलते हैं। पहला कॉलम यहाँ पे हम लिखेंगे BC प्लस AB प्लस AC। इसी तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे CA प्लस BC प्लस AB। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे AB प्लस AC प्लस BC। और तीसरा वाला जो है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, तीसरे कॉलम को, और ये ऐसे कैसे लिख देते हैं। ये हमारे पास में है। अब हम देखते हैं अगर थोड़ी सी किसको जमावट और करें तो ये बन जाता है आपका AB प्लस BC प्लस CA। और नीचे भी AB प्लस BC प्लस CA और तीसरे नंबर पे भी AB प्लस BC प्लस CA। और ये है AB प्लस C BC प्लस A और CA प्लस D। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो बीच वाला कॉलम है वो A प्लस B AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA। तो हम क्या करते हैं इसमें से AB प्लस BC प्लस CA इस दूसरे वाले कॉलम में से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लिया तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन हो गया। तो ये 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 और ये आएगा AB प्लस C BC प्लस A
और सी ए प्लस बी। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो प्रथम कॉलम है और जो द्वितीय कॉलम है वो आपस में सर्वसम है। तो क्या लिख देंगे कि चूँकि स्तंभ या कॉलम, जो भी स्तंभ या कॉलम हम जो भी लिख सकते हैं, स्तंभ हमारा क्या है, पहला और दूसरा, यानी कि C1 व C2 सर्वसम है, इसलिए जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट से हमारी जो सारणिक है AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, और इस पूरे का मान कितना होता है, 0। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो हमारी सारणिक है उसका मान क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हमें ये सिद्ध करना है और ये हमने सिद्ध किया। तो सवाल सभी में संक्रियाएं लगेगी और इन संक्रियाओं का उपयोग करते हुए हम आगे के प्रश्नों को हल करते जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी माइनस सी, बी सी माइनस ए सी, ये प्रथम पंक्ति के अवयव हैं। ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये द्वितीय पंक्ति है। और बी सी माइनस ए सी, सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये आपकी तृतीय पंक्ति के अवयव है। हमें ये बताना है कि इस पूरे का मान, इस सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना, जो कि सारणी का चिन्ह ये इस तरह से मान लेते हैं। मानने के बाद में हमने इसमें से कॉमन लिया। पहले वाली रो में आप देखते हैं कि क्या चीज़ आपकी कॉमन है। तो आप देखते हैं कि पहली वाली रो में आपके बी कॉमन है, तो हमने ले लिया बी कॉमन। ठीक है, दूसरे वाले में हम देखते हैं कॉलम, दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, कॉलम का पहले कॉलम का दूसरा अवयव, इसमें हमारे पास में ए कॉमन है, तो ये आ गया बी माइनस ए। और इसी तरह से प्रथम कॉलम का ही जो प्रथम स्तंभ जो है उसी का तीसरा अवयव देखें, उसके अंदर हमारे पास में सी कॉमन है, तो इसमें बच जाएंगे आपके पास में बी माइनस ए। ठीक है, और ये अपने पास में बचे हुए हैं बी माइनस सी। द्वितीय कॉलम आपका ऐसा कैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और तृतीय कॉलम में आप देखेंगे कि इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे, और वो कॉमन इस प्रकार से है, इसमें से सी कॉमन तो बी माइनस ए, इसमें से बी कॉमन तो बी माइनस ए, और इसमें से ए कॉमन तो बी माइनस ए, ये आ जाएंगे आपके पास में। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हमारी जो पहली रो है, पहला जो स्तंभ है और जो तीसरा स्तंभ है, उसमें बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए पहले में भी है और तृतीय वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है। तो पहले वाले में से बी माइनस ए कॉमन और तीसरे वाले में से भी बी माइनस ए कॉमन हो जाएंगे। तो अब हमारे पास में बचे हैं बी ए सी, ये प्रथम स्तंभ। द्वितीय स्तंभ में बी माइनस सी, इसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, ए माइनस बी और सी माइनस ए। ठीक है, और अब आते हैं हम तीसरे में, तो इसमें बचा है सी बी ए, ये बच गए। ये इस प्रकार से अपने पास में एक थोड़ा सा सरल हुआ। अब हम एक संक्रिया लगाएंगे इसमें। संक्रिया क्या है अपनी, संक्रिया, और इस संक्रिया में क्या करेंगे हम कि C3 को, जो हमारी C3 है उसको हम करेंगे हल। तो C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2, C3 में C2 को के पदों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास में आ जाता है डेल, ये आपका साइन है, और इसमें पहले बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आते हैं बी ए सी, पहला स्तंभ आपका ऐसा ही रहेगा, बी माइनस सी, ए माइनस बी और सी माइनस सी, दूसरा स्तंभ भी ऐसा ही रहेगा। और तीसरे स्तंभ में अब देखेंगे C3 और C2 को आपस में प्लस करना है, तो हमने प्लस किया, तो प्लस करने पर C एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो C से C कट जाएंगे, तो आपके पास बचेंगे B। दूसरे में A माइनस बी और B है, तो B से B कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा A। और तीसरे में C माइनस A और A है, तो A से A कट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका C। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर जैसे देख लीजिए, मैं पहला वाला करके बता देता हूँ। जैसे अपने b माइनस सी है, इसमें c को प्लस करा, c से c कट जाएगा तो क्या बचेगा b। इसी तरह से आप तीनों में देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि हमारे पास में b a c ये पहला स्तंभ है और तीसरा स्तंभ है b a c, दोनों सर्वसम है, समान है। तो हम क्या लिखेंगे कि स्तंभ C1 व C3 है ना, क्या है, सर्वसम है। इसलिए जो हमारा सारणिक है b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो ये, और ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सर्वसम है। और सर्वसम में जो हमारा गुण है, जो हमारा गुणधर्म है, इसका प्रॉपर्टी है इसकी कि यदि दो पंक्ति या दो कॉलम आपस में समान हो तो वह उस सारणिक का मान 0 होता है। ये 0 हो गया, या हम ये कहेंगे इसका मान 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0, तो इस पूरे सारणिक का मान क्या आ जाता है, 0। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, आप इसमें एक और क्वेश्चन देख सकते हैं इसी टाइप से हल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि हमारे पास में जो सारणिक दिया है वो है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी, और तीसरी पंक्ति है c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। और इसको हमें प्रूफ करके बताना है कि ये जो है वो 2 ABC BCA और CAB के बराबर है। ये इस प्रकार से हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये सारणिक जो है वो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, या b प्लस सी दूसरी पंक्ति, c प्लस ए प्लस बी तीसरी पंक्ति, c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी है। ये हमने मान लिया और ये प्रूव करके हमें बताना है। अब आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले जो कंडीशन है वह करेंगे कि इसमें संक्रिया लगाएंगे। तो पहली संक्रिया क्या लगेगी आपकी, इसमें संक्रिया C2 मतलब कॉलम 2 पर हम संक्रिया लगाते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि जो C2 है कॉलम, उसमें से C1 कॉलम को माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करते हैं C2 में से C1 को, तो हमारे पास में क्या बचता है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास में अब जो बच रहा है वो देखेंगे कि क्या बचता है। C2 में से C1 को माइनस करना है, तो a प्लस बी, ये तो इसे रहेगा, और a प्लस बी में से b प्लस सी को माइनस कर देते हैं, b प्लस सी में a प्लस बी। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास में पहली संक्रिया आपकी कौन सी लगेगी, संक्रिया C1 मतलब पहले वाले स्तंभ में संक्रिया लगाते हैं और वो इस प्रकार से लगेगी C1 प्लस C2 माइनस C3। ये इस प्रकार से, मतलब पहले वाले कॉलम को हम चेंज करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, C1 में C2 में से C3 जो घटाएंगे और जो मान प्राप्त होगा उसको इसमें प्लस करेंगे C1 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या प्राप्त होगा वो हम देखेंगे। तो हमें प्राप्त हो रहा है C1, पहले तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो b प्लस सी में से c प्लस ए माइनस होंगे, तो c से c कट जाएंगे तो b माइनस ए बचेंगे, और b माइनस ए में a प्लस बी जोड़ेंगे तो इसमें b माइनस ए, तो a माइनस का है a प्लस का है तो ये भी कट जाएगा, तो अपने पास में 2b बच जाएंगे। तो इस प्रकार से पहली वाले में
अपने पास में क्या बचेगा 2b। इसी प्रकार से यहाँ पर c प्लस ए में से a प्लस बी को माइनस करेंगे तो a से a कट जाएंगे, c माइनस बी बचेंगे। c माइनस बी में से b प्लस c को जोड़ेंगे तो c में से c कट जाएंगे, नहीं b में से b कटेंगे तो अपने पास में क्या बचेंगे 2c। इसी प्रकार से एक और है, मैं इसको करके बता देता हूँ। जैसे देखो a प्लस बी में से b प्लस c को माइनस किया, b से b कटे, a माइनस सी बचा। इस a माइनस सी में आपने c प्लस a को जोड़ दिया ना, c प्लस a में जोड़ देंगे a माइनस सी को, तो माइनस सी से माइनस सी कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में a और a, तो ये कितने a हो जाएंगे 2a, ये 2a। इस प्रकार से तो ये हो गया। अब बचे हुए बाकी कैसे कैसे, ये b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, इधर आपके पास में c प्लस a प्लस b और b प्लस सी, ये ऐसा कैसे ये। अब क्या करेंगे हम, अब अगली संक्रिया, एक संक्रिया और, क्योंकि अभी हमारे पास में जो सारणिक है वो बराबर नहीं हुआ है, तो संक्रिया इसमें क्या करेंगे, आपकी बार C2 कॉलम लेंगे। C2 कॉलम को तो C2 टाइम्स C2 माइनस C1 संक्रिया लगा करके हल करते हैं, मतलब C2 में से C1 को माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। साथ साथ में हम एक काम और करेंगे, जिसे आप पहले वाले कॉलम में देख रहे होंगे, तीनों में 2 है तो ये 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 कॉमन हो गए। अब आपने बचे हुए अब 1 वाली जो कॉलम 1 है उसमें कोई संक्रिया नहीं है तो इसको तो हमेशा के सही लिख देते हैं, और C2 में से C1 को घटाते हैं, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। अब तो क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। तो B प्लस C है, इसमें से B घटेगा तो B से B कट जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके पास में C। इसी तरह से इसमें C प्लस A है तो A से C से C कट जाएंगे घटाने पे तो क्या बचेगा आपके पास में A, और लास्ट में A से A कट जाएंगे, ये वाले A से A कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास में B, ये हो जाएगा। और आपका जो थर्ड वाला जो कॉलम है वो ऐसा के सही रह जाएगा, C प्लस A प्लस B और B प्लस C, ये इस प्रकार से। अब आपके पास में एक बार और संक्रिया लगाते हैं हम, फिर से संक्रिया, अब की बार संक्रिया लग रही है अपने कॉलम नंबर C3 पे। C3 को चेंज करेंगे तो C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2, अब की बार C3 में से C2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए C प्लस A में से C को माइनस करा, C से C कट जाएगा तो आपके पास में A बच जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यहीं पे लिख देते हैं 2B C A B। अब यहाँ पे देखिए C से C कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में A। इसी तरह से यहाँ पे A से A कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास B। इसी तरह से B से B कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास में C। ये इस प्रकार से बच जाएंगे। क्यों कट रहे हैं, आप घटा रहे हैं। C प्लस A में से C घटाया तो C प्लस का आएगा, C माइनस का आएगा। इसी तरह से A प्लस B में से A घटाया तो A प्लस का A माइनस का। इसी तरह से B प्लस C में से B घटाया तो B में से B जो है वो कट जाएंगे। तो ये आपके पास में प्राप्त हो रहे हैं। तो BCA और ABC ये प्राप्त हुए हैं। अब इनको हम कॉलम और रो को जमा देते हैं और हमारा इसी प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाता है। मैं इसी को यहीं पे हल कर देता हूँ तो अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे डेल, ये हमारा जो सारणिक है और उसमें 2 और साथ में हमने ये जो तीसरी पंक्ति है उसको हमने प्रथम में बदला ABC, और जो प्रथम पंक्ति है उसको हमने दूसरे में बदला BCA, और जो दूसरी पंक्ति थी वो चली गई आपकी तीसरी जगह पर CAB। ठीक है, ये इस प्रकार से। और यही हमें प्रूव करना था कि जो सारणिक है उसका मान जो होता है वो 2ABC BCA और CAB, ये इसके एलिमेंट्स है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है ना। ये हमारा रफ कार्य है जो मैंने समझाया था आपको। और ये संक्रिया, पहली संक्रिया हुई, फिर दूसरी संक्रिया हुई, फिर तीसरी हुई, और फिर ये सवाल का एंड हमारा यहाँ पे जो हमें प्राप्त करना है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है।
और हमारे टोटल प्रश्न अभी 7 तक हो जाते हैं। एक आध प्रश्न अपन ने इसमें छोड़ दिए हैं।